गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से ठंडे मरुस्थलों में मानव जीवन किस प्रकार से है और ठंडे मरुस्थलों में जो जनजातियाँ रहती है, आदिवासी जनजातियाँ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार या वो कौन कौन से क्षेत्रों में रहते हैं, उनका सामाजिक संगठन, वो भोजन क्या करते हैं, वो वस्त्र क्या पहनते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से अपन आज दो जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक अपन करेंगे सेमोइड और एक युगादेर। दो जनजाति, एक सेमोइड और एक साइबेरिया की युगादेर, इन जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमोइड। इस सेमोइड जनजाति कहाँ रहती है? सेमोइड जो ठंडे मरुस्थल है, जैसे अपन बात करते हैं साइबेरियाई क्षेत्र, जो ऊपर जो साइबेरियाई क्षेत्र है आर्कटिक महासागर के से लेकर लगभग रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो फैला हुआ यूरोप, रूस, यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं, ये जो सेमोइड है मुख्य रूप से ये कहाँ पर रहता है? ये पश्चिमी साइबेरिया के पिछोरा व ओब नदी के बेसिन है। दो नदियां हैं, एक पिछोरा नदी है और एक ओब बेसिन है। उन नदी घाटी के क्षेत्र में, उनके बेसिनों में निवास करती हैं। आर्कटिक महासागर के तटवर्ती क्षेत्र लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास ये रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? आर्कटिक महासागर का जो बर्फीला क्षेत्र है वहाँ 60 डिग्री से ऊपर जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर, या अपन कह सकते हैं नदी बेसिन जो पिछोरा और ओब नदियों के बेसिन में साइबेरिया क्षेत्र में। अपन बात करते हैं वहां का भौगोलिक वातावरण। तो भौगोलिक वातावरण तो आपको पता है, जब ठंडे मरुस्थल है तो वहां अगर मैं नहीं कहूं तो भी आप वहां अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां हमेशा बर्फ रहेगी, हिमाच्छादित रहेंगे, लोगों का बाहर घूमना फिरना भी मुश्किल होगा अगर बिना कुछ साधन, पैरों में बड़े बड़े जूते होंगे, और वहां सर्दियों में तो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। 2-3 महीने थोड़ा थोड़ा पानी बर्फ पिघलता रहता है और छोटी छोटी नदी आती है, नदी नाले। वहाँ अपन बात करें तो सर्दी ज़्यादा रहती है, शीतकाल में अत्यधिक ठंडा रहता है। और अपन बात करें वहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती है, घास, लाइकेन वगैरह। तो ये आपको ध्यान रखना। ये एक दलदली टुंड्रा प्रदेश है। जो ये वाला है प्रदेश है दलदली है, थोड़ा दलदल टाइप का है। यहाँ अत्यंत ठंडा रहता है, हिमाच्छादित रहता है। ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने पर घास या छोटी छोटी वनस्पतियाँ, काई है, लाइकेन है, मॉसेज है, आदि वनस्पतियाँ रहती हैं। अब अपन बात करते हैं इनका जो शारीरिक गठन है वो किस प्रकार का है। जो सेमोइड का, ये मंगोलाइड प्रजाति के समान दिखते हैं। अब मंगोलाइड कैसे दिखते हैं? पीला हल्का भूरा रंग, मुंह चौड़ा, नाक चपटी, कद में छोटे। तो इस प्रकार से ये आपको पहले भी मैंने बता दिया है। जैसे बात करते हैं छोटा कद, रंग पीला व भूरा, नाक चपटी और चेहरा थोड़ा चौरस होता है, अपन कह सकते हैं चौकोर टाइप का। फिर अपन बात करते हैं इनका भोजन और वस्त्र, ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो आपको पता है जब सर्दी है वहां पर इतने ज्यादा, तो ये रेंडियर व एक सेमूर होता है जो जंतु, उनके जानवरों की खाल के बड़े बड़े लंबे लंबे कोट पहनते हैं सर्दियों से बचने के लिए। तो ये ध्यान रखना। सिर पर टोपी, हाथों में जो अपन कह सकते हैं मोजे, जो सॉक्स, या पैरों में बड़े बड़े जूते ये पहनते हैं। सब स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बड़े बड़े लंबे लंबे कोट पहनते हैं। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इनके भोजन की। ये क्या करते हैं, जहां वो जानवर रहते हैं, सेमूर है, रेंडियर है, उनका मांस वगैरह खाते रहते हैं। और अपन बात करते हैं जैसे ये जो आखेट से निर्मित कुछ चीजें भी होती हैं उनका भी ये सेवन करते हैं, वनस्पतियों का। तो अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अब इनकी जो अर्थव्यवस्था या ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करते हैं, तो वहां पर तो साधन ही एक है, रेंडियर। रेंडियर वो जो एक डोगी के जैसा होता है, उसके पीछे स्लेज गाड़ी लगाते हैं और वो स्लेज गाड़ी को चलाता है और वो वहां पर जीवन निर्वाह करते हैं। यानी जो अर्थव्यवस्था है, या तो वो आखेट करते हैं या वो पशुचारण करते हैं। क्या करते हैं? आखेट या पशुचारण। झुंड में रहते हैं, वहां पर एकमात्र जो साधन है वो स्लेज गाड़ी है। शिकार व मछलियां पकड़ते हैं। क्या छोटे छोटे नदी नाले हैं, वहां से ये मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। तो ये मछली पकड़ना, शिकार करना, या अपन कह सकते हैं जो पशु चाराना, यानी ये इनके मुख्य अर्थव्यवस्था के साधन है। अब अपन बात करते हैं आवास। इनका आवास तो आपको पता है अस्थायी होता है, क्योंकि ये स्थानांतरणशील है, कभी इधर कभी उधर चले जाता है। और ये जानवरों के जो जानवरों की खाल के जो तंबू बनाए होते हैं उनमें निवास करते हैं। ठीक है, झोंपड़ी टाइप तंबू बना देते हैं। फिर बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। ये किस प्रकार के समाज में या किस प्रकार से रहते हैं, तो उनकी बात करेंगे। जैसे ये चलवासी होते हैं, यानी ये प्रवास, अपना जो प्रवास है वो बदलते रहते हैं।
वो ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार, सर्दी गर्मी के अनुसार। फिर बात करते हैं ये अपना जो सामान होता है, जो घरेलू वस्त्र है, जैसे ऊनी वस्त्र, जैसे अपन कहते हैं वस्त्र है, नाव है, तंबू है, या स्लेज गाड़ी है, या अपन कहते हैं कुछ थैले वगैरह होते हैं जो चमड़े के बने हुए, उनको ये क्या होते हैं जब स्थानांतरणशील होते हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रकार से ये रहते हैं। ये जो पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं ये इतनी ज़्यादा सभ्यता में नहीं है कि इन पर इतनी ज़्यादा सभ्यताओं का प्रभाव नहीं है। ये मुख्य रूप से परंपरागत या अपने वंशजों के अनुसार ही अभी भी चलती है। मांस खाकर ये अपना काम चलाती है, कम वस्त्र पहनती है। तो ये जो जनजातियाँ अभी भी उनका जो इतना अधिक विकसित नहीं है और वो अभी भी वहीं रहना पसंद करती हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं साइबेरिया के यूकादीर। जो साइबेरिया में एक जनजाति रहती है यूकादीर, ये तो साइबेरिया के पश्चिमी साइबेरिया में रहती थी। अब ये भी साइबेरिया के उत्तर पूर्वी वाले भाग में रहती है, साइबेरिया क्षेत्र में। जैसे अपन बात करते हैं उत्तर पूर्वी साइबेरिया में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी साइबेरिया में। जैसे अपन बात करें, ये अगर साइबेरिया बेसिन है तो ये तो इधर तो रहते हैं आपके सेमोइड और इधर रहते हैं आपके युगादीर। तो ये दोनों, ये वो आपका पश्चिमी साइबेरिया, ये आपका पूर्वी साइबेरिया। अब देखो यहाँ पूर्वी साइबेरिया में जो नदी है, यहाँ पर एक नदी है लीना और एक इधर नदी है दूसरी। तो ये लीना नदी इनके पश्चिम में रहती है। युगादीर जो जनजाति है इनके पश्चिम में कौन सी नदी है? लीना नदी है। तो ये पश्चिम में लीना नदी से लेकर पूर्व में कोलिमा, इडिगिरिका, याना, यहाँ पर ये नदियों के बेसिनों में ये निवास करती है। ये भी नदी बेसिन, वो तो ओब और पिचोरा नदियों के बेसिन में रहती थी। ये देखो ये आपके रहते हैं लीना, कोलिमा, इंडिगिरिका, याना आदि नदी बेसिनों में ये भी निवास करती है। अब इनका भौगोलिक वातावरण जैसे बात की जाए, जो अपन बात करते हैं बर्कोयास्क के, ये उत्तरी भाग में रहती है। बर्कोयास्क एक पर्वतमाला है क्षेत्र में, वहाँ इसके उत्तर भाग में रहती है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है, वो आज तक का जो नोट किया गया है, जो रिकॉर्ड है, वो बर्कोयास्क क्षेत्र का है। कहाँ का है? बर्कोयास्क क्षेत्र। रूस या साइबेरिया लिखा आ सकता है कहीं पर भी। तो ये ध्यान रखना, ये बर्कोयास्क वही है जो ठंडा, सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ शीत में हिमाच्छादित रहता है, क्योंकि ये और ये दोनों लगभग ठंडे मरुस्थल है, तो दोनों ही हिमाच्छादित रहेंगे। पहाड़ी ढलानों पर छोटी मोटी नदियां होती हैं। ग्रीष्म काल में जो नदी नाले होते हैं, जो बर्फ पिघलती है उनसे। यहाँ चलना, घूमना, फिरना असंभव है, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है, बहुत ही ठंडा इलाका है। छोटी छोटी वनस्पतियां रहती है, छोटी छोटी वनस्पतियां। फिर अगर शारीरिक लक्षण की बात की जाए तो ये मंगोलाइड प्रजाति के समान है। तो देखो ये भी मंगोलाइड प्रजाति, ये भी मंगोलाइड प्रजाति। यहाँ का भौगोलिक वातावरण, यहाँ का भौगोलिक वातावरण लगभग सेम है। यहाँ ओनली फॉर इनका जो निवास क्षेत्र है वो चेंज हुआ है, निवास क्षेत्र चेंज हुआ है ओनली फॉर, ये ध्यान रखना। और अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, आवास, भोजन लगभग 90% इनका सेम है। ओनली आवास क्षेत्र इनका नाम अलग है और इनकी जाति का नाम अलग है। ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं शारीरिक लक्षणों में, ये मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं, वो भी मंगोलाइड प्रजाति के। अब मंगोलाइड प्रजाति है तो सेम लक्षण होंगे, जैसे रंग पीला व भूरा होगा, कद छोटा होगा, नाक चपटी होगी और चेहरा चौरस होगा, इस प्रकार से। और ये इनके बाल थोड़े सीधे होते हैं। बाल क्या होते हैं? बाल थोड़े सीधे होते हैं। फिर अगर बात की जाए वस्त्रों की, तो ये भी जो रेंडियर है या अन्य पशुओं की जो खाल या फर से बने होते हैं। फर का मतलब होता है जो बाल होते हैं ना जो पशुओं के, उनके रेंडियर या उनकी खाल या फर से बने होते हैं। लंबे लंबे कोट बने होते हैं और ये बूट पहनते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फीला क्षेत्र, चमड़े के बड़े बड़े बूट बनाते हैं। वस्त्र, ये वस्त्र बता दिया। अब भोजन, अब देखो भोजन में क्या करेंगे, ये मांस है, मछली आधारित मांस, जंगली जानवर व मछलियों का मांस खाते हैं, जंगली जानवरों का मांस व मछली, रेंडियर, एल्क और मछली का शिकार करना। अब उनके अलावा क्या खाते हैं? मांस के अलावा जंगली बेर, अंगूर, रसबरी और लार्च का गुदा, लाल पॉपुलर आदि का रस पीते हैं। ये कुछ जो वनस्पति है वहाँ पर जंगलों में जो
वहाँ जो पाई जाती है जंगली बेर है, अंगूर है, रसबरी है, लार्च का गुद्दा है या लाल पॉपुलर है आदि का इनका क्या करते हैं, रस पीते हैं। अब जैसे इनके आवास थोड़े क्या होते हैं, शंकुआकार होते हैं। शंकुआकार आपको पता है, जैसे ये इस प्रकार से शंकु आपने पढ़ा ही होगा, ये इस प्रकार से, ताकि क्या है, बर्फ पड़ेगी तो नीचे सीधी बर्फ यहाँ आ जाएगी, गिर जाएगी। अगर इस प्रकार से चौकोर बनाएंगे तो बर्फ का वजन इसके ऊपर, जो चमड़े की जो झोंपड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा तो टूट जाएंगे, इसलिए ये इस प्रकार से बनाते हैं, सीधा बर्फ आया नीचे, काम खल्लास। फिर अपन बात करते हैं, आवास इनका शंकुआकार होता है। रेंडियर की खाल के तंबू, यानी जो भी जंगली जानवर है वहाँ पाए जाने वाले, मुख्य रूप से रेंडियर पाया जाता है, तो रेंडियर की खाल के ऋतुओं में ये क्या करते हैं, स्थानांतरण। अब जो सर्दी है, गर्मी है, वर्षा ऋतु है, इनमें क्या करते हैं, ये प्रवास या इधर उधर अपना आवास बदलते रहते हैं। मछली मारने का काम इनका, शिकार के कुछ हथियार भी रखते हैं, जिस जंगली जानवरों को मारने के लिए जंगली जानवरों की हड्डियों के शिकार या लकड़ी के जो बने हुए औजार वगैरह रखते हैं नुकीले, जिनसे शिकार किया जा सके। फिर अपन बात करते हैं इनका सामाजिक संगठन। ये क्या करते हैं, वृद्ध लोग होते हैं इनके जो मुख्य दल में, उनका सम्मान करते हैं। उनको उत्सवों में सबसे पहले उनको बुलाया जाता है, जैसे अतिथि वगैरह, मुख्य अतिथि वगैरह, यानी उनका सम्मान किया जाता है। आखेट व अन्य सामग्री भी, जो आखेट व अन्य सामग्री जैसे शिकार करके लेकर आते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो मुखिया होता है घर में, जो स्त्री होती है, उनको ये सौंप देते हैं, ये अपने पास नहीं रखते हैं। फिर वो उनको बंटवारा करके उनके देती है कि आपके लिए, ये आपके लिए, यानी वो वृद्धों का सम्मान करते हैं। और जो भी सामान लेके आते हैं आखेट वगैरह इकट्ठा करके, जो शिकार वगैरह, वो अपने जो दल के मुखिया होती है, जो महिला होती है, उसको दे दिया जाता है। फिर ये उत्सव भी मनाते हैं, कुछ ऐसे उत्सव होते हैं जब ये शामिल होते हैं, उत्सव मनाते हैं। खेल तथा जादू तमाशे भी करते हैं, यानी खेल खेलते हैं, जादू तमाशे वाला खेल खेलते हैं। ये बंदियों को, ये क्या करते हैं, बंदियों को, यहाँ जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो बंदी होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्त्रियों के काम करवाते हैं या सामान ढुलवाते हैं, या जो स्त्रियों के काम है जैसे मछली को साफ करना, तो ये बंदियों से क्या करते हैं, मछली को साफ करना, मछली को साफ करवाना। तो ये ऐसे कई काम हैं जो जेलों में जो कामगर, वहाँ से इन बंदियों को क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है। अब वर्तमान में लगभग ऐसी स्थिति है, थोड़ी थोड़ी इनके जनजातियों के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है, और वहाँ अब सरकार इनके लिए कुछ नीतियाँ वगैरह अलग से बना रही है, तो अब इनकी थोड़ी जनजातियों की दशा अर्ध जो है अब थोड़ी सुधरी है। तो आज हमने जो पढ़ा, एक सेमोइड जनजाति और एक अपने युगादि, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी अर्थव्यवस्था सेम है, ठीक है। जैसे मुख्य उनका अर्थव्यवस्था था पशु चारक और शिकार करना, रेंडियर जो है पशु, उनके पीछे स्लेज गाड़ी। उनका जो भोजन है मछली है, शिकार है, आकेटक है, वनस्पतियाँ हैं। इनकी अर्थव्यवस्था सेम हो गई। इनके वस्त्र लगभग रेंडियर खाल के बने होते हैं और दूसरे जानवर, जंगली जानवरों के खाल के बने होते हैं, लंबे लंबे कोट, जूते, टोपी, दस्ताने ये। और इनका जो अपन बात की थी भोजन ये मांस हो गया। फिर अपन ने बात की थी इनके जो सामाजिक लक्षण है वो लगभग सेम होते हैं। इनका ओनली फॉर इनका निवास क्षेत्र होता है वो लगभग चेंज होता है। इनके जो आवास हैं वो भी शंकुआकार या पशुओं के चमड़ों के बने होते हैं, तंबू वगैरह, झोंपड़ियाँ वगैरह। इनका निवास क्षेत्र ये थोड़ा ध्यान रखना कि इनका सेमोइड का है आपके पश्चिमी साइबेरिया, और जो यूकादीर है उनका है पूर्वी साइबेरिया निवास क्षेत्र। ये पिचोरा व ओब नदियों के किनारे, यह यहाँ की जो नदियाँ हैं, इरिडी है, याना है, या अपन एक नाम और आया था कोलिमा है, यहाँ पर है इनका निवास क्षेत्र। तो ये निवास क्षेत्र में थोड़ा अलग है, बाकी लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ आपको पता होना चाहिए जो ठंडे मरुस्थल है उनका जो भौगोलिक वातावरण है वो किस प्रकार का रहता है। यानी बर्फ रहती है छाई हुई, वनस्पतियाँ बिल्कुल ही कम है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो सकता, कोई प्रकार के उद्योग धंधे नहीं है, परिवहन के कोई साधन नहीं है स्लेज गाड़ी के अलावा। तो इनका जो भौगोलिक वातावरण है ये लगभग सेम रहता है, ओनली फॉर प्रजाति का नाम अलग है और ओनली फॉर इनके क्षेत्र अलग है, बाकी सेम लक्षण है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू।